अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं मतलब कि फ़र्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक तकरीबन डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद ही करनी है। मैंने आप लोगों की पहले वाले सीनियर्स को भी मैंने वो असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट आपकी ये है, सब लोग गौर से सुन लें। द यूज़ ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में स्टेटिस्टिक्स का क्या रोल है, इसको आप लोगों ने खुद करना है हेडिंग्स की सूरत में, और इसको आप लोगों ने सेपरेटली लिखना है। हर स्टूडेंट ने अपना अपना लिखना है। ये भी आपका कोर्स में इंक्लूड है। ठीक है जी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। वंस यू हैव कलेक्ट द डेटा, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, डेटा आपके पास आ गया है। अब जो सेकंड स्टेप है, ये जो सेकंड फेज है स्टेटिस्टिक्स का, जो सेकंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन। अब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको आपने मीनिंगफुल एक प्रेजेंटेबल वे में लाना है ताकि डेटा की क्लियर पिक्चर आपके पास आ जाए। तो उसके लिए जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें जो हमारा मेन चीज़ है, एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड सेकंड है हमारे पास टेबुलेशन। फर्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन इज द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस वेयर एज क्लासेस आर द कैटेगरीज फॉर द ग्रुप डेटा। ऐसा डेटा जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को डिफरेंट क्लासेस में होमोजीनियस ग्रुप्स में जब आप डिवाइड करते हैं, आप उनको लिखते हैं, डालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। कॉमन सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी इसमें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप जो एनिमल्स हैं उनको आप दो हिस्सों में क्लासिफाइड कर लेते हैं, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स में। प्लांट्स को आप दो हिस्सों में क्लासिफाइड कर लेते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्लासिफिकेशन आपके पास दो कैटेगरीज में भी हो सकती हैं, तीन में भी हो सकती हैं, चार में भी हो सकती हैं। जितनी कैटेगरीज जो उनके होमोजीनियस ग्रुप्स बन सकते हैं उनमें हो सकती है आपकी। सेकंड है हमारे पास टेबुलेशन। टेबुलेशन कहते हैं, टेबुलेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ द डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स विच सुटेबल हेड्स एंड सुटेबल सब हेड। ऐसा डेटा जब आप न्यूमेरिकल डेटा को रोज में, कॉलम्स में जब आप लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है। टेबुलर फॉर्म में आपने डेटा को लिखना है, उसकी रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं, उनकी हेडिंग्स भी होती हैं और उनकी सब हेडिंग्स भी होती हैं आपके पास। क्लियर हो गया? ओके। टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स हैं? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक को कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं नॉन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स भी क्या होता है, व्हेन द स्टैटिस्टिकल डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, या उसको हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी क्लासिफाई द पॉवर्टी रेट when we have classified into two classes, the person who are poor, the person who are not poor। हम लोग क्या करते हैं, दो किस्म के ग्रुप्स में हम लोगों ने पर्सन को डिवाइड कर दिया है। पुअर वो लोग जो पुअर हैं, वो लोग जो नॉन पुअर हैं। ठीक है। ऐसे ही आप इसमें मेडिकल की आप इसमें अपनी जोलॉजी की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द एनिमल्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ऐसे ही द प्लांट्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। इफ रिक्वायर्ड टू स्टडी द पॉवर्टी ऑफ द प्लेस, जेंडर राइट कैन बी क्लासिफाइड एट। अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, द मेल हु आर पुअर, द फीमेल हु आर पुअर, द मेल हु आर नॉट पुअर, द फीमेल हु आर नॉट पुअर। आपने इसको जेंडर वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो होगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स। सेकंड हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, या इसको हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं।
When the data is classified on the basis of the numerical characteristic, then it is known as a classification according to the class interval. इसको हम quantitative classification कर सकते हैं, मतलब कि वो classification जिसमें आपके numerical facts and figure, numerical information, numerical चीज़ें involve हों, तो उस टाइप की classification को हम लोगों क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द मार्क्स ऑफ द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दो स्टूडेंट्स who score the marks between the 40 and 50 they can be placed into one group। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 और 50 के दरमियान है उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। दो स्टूडेंट whose marks are between 60 and 70 they can be placed into second group, उनको हम सेकंड ग्रुप में रख सकते हैं, and so on। in this way the marks of the whole class can be classified। इसी तरीके से आप पूरे क्लास के मार्क्स को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें अपने मेडिकल के लिहाज से, जोलॉजी के लिहाज से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन आपने कर ली, याद रखिए क्लासिफिकेशन विदाउट टेबुलेशन पॉसिबल नहीं है। क्लासिफिकेशन आप तब कर सकते हैं जब आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिख लें तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन की कितने टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। वन वे टेबुलेशन, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल एंड हायर ऑर्डर टेबुलेशन। अमूमन अगर हम थ्री वे को हायर ऑर्डर में डाल दें तो भी ठीक है, अमूमन इसमें जम हो जाती है आपके पास। वन वे टेबुलेशन में क्या कहता है, देखिए इसमें The table which provides only one information in one table is called a one way tabulation। ऐसी टेबल जिसमें आप सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम में आप लिख सकते हो, आप उसमें डाल सकते हैं, तो इस टाइप के टेबल को आप क्या कह सकते हैं? वन वे टेबुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डी खान है, एक बनू है, एक पेशावर है। आप चाहें तो अपने शहर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें उसने सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। डी खान में कितने हैं? 1950 स्टूडेंट्स हैं, 1500 स्टूडेंट हैं, पेशावर में 500 स्टूडेंट्स हैं जो एक खास क्लास के लिए उन्होंने लिए हैं आपके पास। ठीक हो गया, ये तो हो गए वन वे, सिर्फ आपने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को लिए हैं। अब टू वे में क्या होता है? द टेबल विच प्रोवाइड्स टू इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन वन टेबल। ऐसी टेबल जिसमें वो दो इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में प्रोवाइड कर रहा है, एक ही टेबल में लिख रहा है, तो इस टाइप की जो टेबुलेशन को हम लोग टू वे टेबुलेशन या टू वे टेबल भी हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, उसको उसने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंटर कॉलेजेस, इंटर में और डिग्री में। इंटर में आप चाहें तो इसमें इसको बीएसपी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब डीए खान में वो स्टूडेंट जो कि इंटर में इनरोल्ड हैं वो 1200 हैं और जो बीएस में इनरोल्ड हैं वो 750 हैं, टोटल जो है 1950 हैं। बनू में इंटर में इनरोल्ड हैं 800, बीएस में इनरोल्ड हैं 700, टोटल 1500 हो गए। पेशावर में 200 इंटर में एनरोल्ड हैं, 300 आपकी बीएस में एनरोल्ड हैं, 500 हो गए। मतलब कि उसने उसमें दूसरी सब कैटेगरी भी डाल दी, इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल दिया है। इसको हम टू वे टेबुलेशन कहते हैं। एक ये फर्स्ट और एक सेकंड, ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई। सेकंड आ जाए थ्री वे टेबुलेशन के ऊपर। द टेबल विच प्रोवाइड्स द थ्री इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन वन टेबल। अब वो तीन इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में डाल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्री वे टेबुलेशन कहते हैं। अब देखें, वही टेबल है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, इस पे हमने क्या किया था? इंटर किया था और डिग्री किया था। इंटर और डिग्री वही है। अब इसमें उसने मजीद एक और कैटेगरी डाल दिया है, साइंस। इंटर वाले जो कि साइंस पढ़ते हैं और इंटर वाले जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। डिग्री में या बीएस में जो कि साइंस सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं या जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं, उनसे मुतालिक इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये क्या हो गया आपके पास? थ्री वे टेबुलेशन हो गई। और लास्ट आ जाए आप लोगों इसके ऊपर, हायर ऑर्डर टेबुलेशन। हायर ऑर्डर में क्या होता है? द टेबल विच प्रोवाइड मोर देन थ्री इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन वन टेबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर टेबुलेशन कहते हैं। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने एक ही टेबल में डाल दिया। अब देखिए कैसे बनती है टेबल, इस शेप में बनती है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, डिग्री था,
इंटर था और बीएस था। फिर उसमें हमने क्या कर दिया, साइंस में डाल दिया और उसको हम लोगों ने आर्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। अब इसमें हम लोग एक और सब कैटेगरी बना रहे हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टल। इंटर के इंटर के वो साइंस स्टूडेंट जो कि डे स्कॉलर है, मतलब कि जो कि अपने घरों को वापस चले जाते हैं, और वो स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में रहते हैं उनकी तादाद हो गई। ऐसे ही इंटर के अंदर आर्ट्स के वो स्टूडेंट्स जो कि डे स्कॉलर हैं और जो हॉस्टल में रहने वाले हैं। ऐसे ही बीएस के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट जो कि डे स्कॉलर हैं और हॉस्टल में रहने वाले हैं, डे स्कॉलर हैं, हॉस्टल के रहने वाले हैं। चाहे तो आप इस पे मेल और फीमेल भी कर सकते हैं, उस लेस भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया हायर ऑर्डर टेबुलेशन। क्लियर हो गया? ये तो हो गया आपके पास टेबुलेशन, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप, और उसके बाद है टेबुलेशन और उसकी टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए, जब आपने डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा आपने लेना होता है, तो ये याद रखें, डेटा आपके पास टू किस्म का डेटा आप लोग ले सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा से मुराद द डेटा विच आर collected for the first time and are always given in the form of raw material and are original in characteristic is called the primary data. This type of data needs to statistical method for the purpose of analysis and interpretation. ऐसा डेटा जो कि आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, फर्स्ट हैंड डेटा हो, उस पर किसी किस्म का स्टेटिस्टिकल टेक्निक, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का उस पर मेथड अप्लाई ना हुए हों, उस टाइप के डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं, या उसको हम लोग फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, उसको हम लोग रॉ डेटा भी कहते हैं। रॉ फॉर्म में होता है, आपने उसको इनिशियली क्लियर किया होता है, पहले उस पर कोई काम, पहले उसको किसी किस्म की उसने उस पर कलेक्शन नहीं की होती, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली कुछ अरसा पहले एक सेंसस हुए थे, मुर्दमशुमारी हुई थी। आपको याद होगा, अगर आप में से किसने ऑब्जर्व किया हो, तो वो जो आए थे आपके घर पे, उन्होंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, आपके नेम, फादर नेम, घर में कितने अफराद हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, जॉब वाले कितने हैं, बिजनेस वाले कितने हैं, ये तमाम वो इनिशियल इंफॉर्मेशन वो आपसे ले रहे थे। ये प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा को जो कलेक्ट करने के जो सोर्सेज हैं, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा को हम लोग तीन मेन तरीकों से क्या कहते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू के जरिए से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए से, और थर्ड क्वेश्चनायर के जरिए से। तीन मेन तरीके हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनायर। इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के जरिए से उस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, आपने खुद ऑब्जर्व करना होता है। ये जो आप लैब में जितना काम कर रहे होते हैं, ये जो आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं, ये आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। और क्वेश्चनायर क्या है, जो आपका डेटा है, जो आपकी स्टडी है, उस स्टडी से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख के और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? सेकेंडरी डेटा से क्या मुराद है? द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एंड हैव गॉन थ्रू अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है, उस पे तमाम स्टैटिस्टिकल काम, स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई हो चुके होते हैं, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होता है जो कि ऑलरेडी उस पर काम हो चुका होता है, उस पर कलेक्शन हो चुकी होती है। आपको जस्ट वहाँ पे जाके, कंसर्न ऑफिस पे जाके आपने जस्ट उनसे इंफॉर्मेशन लेनी होती है और उसको अपने पास नोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहा जाए, अगर आपको ये एक टास्क दिया जाए कि आप चेक करें कि जो डिस्ट्रिक्ट, जो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर कितने किस्म की जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, या कितने टाइप की एनिमल स्पीशीज़ हैं वो मौजूद हैं, तो या तो ये है कि आप ऑब्ज़र्व करें, आप जाएं जंगलों में घूमें, आप फॉरेस्ट में घूमें और आप उनको ऑब्ज़र्व करें। ये तो हो गया प्राइमरी डेटा हो गया।
आप उसको खुद खुद ऑब्जर्व करेंगे, उनकी चीज़ों को आप नोट करेंगे और फिर आपने उस पर काम करना होगा। या अगर आप सेकंड इसका सोर्स ये है कि आप सीधा जाएं, वाइल्ड लाइफ के दफ्तर जाएं, उनके पास तमाम रिकॉर्ड, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। वहीं से आपको वन क्लिक पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कितने किस्म के स्पेशीज मौजूद हैं, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो खाते हैं, क्या वो नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ होता है। ठीक हो गया आपके पास। तो जो सेकेंडरी डेटा है, इसके जो सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो भी इसका सोर्स है। रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। इसके अलावा जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी डेटा के अहम और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इनको स्टडी देखें, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, या जो इसमें जो न्यूमेरिकल काम होता है उसकी तरफ हम लोग आएंगे। हम लोग स्टडी करेंगे क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा को। और जो ग्रुप डेटा है या जो अनग्रुप डेटा है, उससे मुतल्लिक जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका न्यूमेरिकल काम होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको देखें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती हो, कोई प्रॉब्लम होती हो, तो आप मुझसे क्या कहते हैं, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो इंशाल्लाह जब हमारी फेस टू फेस क्लास होगी तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।